कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात को 15-20 बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हमले में उसका साथी भी घायल हो गया। घायल को एमबीएस में भर्ती कराया है। मृतक सुनील योगी व निखिल बर्धन निवासी महावीर नगर थाना क्षेत्र और बहादुर मीना के बीच किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी के चलते शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे सीएडी लिंक रोड अभय कमांड सेंटर के पास बदमाश एक कार में सवार होकर आए और सुनील योगी और निखिल बर्धन पर तलवार, सरिया, चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में सुनील योगी की मौके पर ही मौत हो गई तथा निखिल बर्धन गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस उपधीक्षक योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि सुनील योगी और निखिल बर्धन दोनों दोस्त हैं। सुनील और निखिल शुक्रवार रात करीब 12 बजे दशहरा मेला की ओर से बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। तभी अभय कमांड सेंटर के पास लिंक रोड पर कार में सवार होकर आए 15-20 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और तलवार, चाकू तथा लोहे की सरिया से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में सुनील की मौत हो गई और निखिल घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर डिप्टी एएसपी दिलीप कुमार सैनी तथा थानाधिकारी हरिनारायण शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। घटना स्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया तथा साक्ष्य लिए गए। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें बना दी गई हैं। मृतक स्थान बदल बदल कर रह रहा था। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि सुनील योगी तथा निखिल की बदमाशों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर दुश्मनी चल रही थी। इसके चलते सुनील और निखिल बर्धन स्थान बदल कर रह रहा था। उन्होंने बताया कि मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। 131वें राष्ट्रीय दशहरा मेला 2024 में किए जा रहे आकर्षक नवाचारों की श्रृंखला में एक और मनोरंजन से ओतप्रोत गतिविधि जुड़ने जा रही है। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि 21 से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन विजय श्री रंगमंच पर शाम 7 बजे लेजर, साउंड एंड लाइट शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लेजर एनिमेशन के माध्यम से रामायण से जुड़े प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। राम की महिमा का विशेष ध्वनि और लाइट के द्वारा संगीतमय दर्शन होगा। संगीत की मधुर ध्वनियों और लेजर के मनोहारी दृश्य के साथ रामायण की अलौकिक अनुभूति होगी। उन्होंने बताया कि गॉड स्क्रीन शो के लिए एक बड़ा कैनवास बनेगा। लेजर एनिमेशन की कहानी और बीम शो होगा। पूरे शो को एक नाटक का रूप दिया गया है, जो भगवान राम के जीवन को प्रदर्शित करेगा। प्रभु श्री राम के जन्म, वनवास, राक्षस वध, राम रावण युद्ध और अंततः अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम के पुनर्स्थापन की कहानी को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार पीकेसीईआरसीपी परियोजना की राजस्थान में भव्य समारोह के बीच शिलान्यास की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री के आने का अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 सीटों पर संभावित चुनाव के मद्देनजर सरकार जल्दी इस कार्यक्रम को कराने की तैयारी में जुटी है, ताकि उपचुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के संबंध में कहा कि हमने ईआरसीपी परियोजना के संबंध में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है, लेकिन अभी समय तय नहीं हुआ है। पीएमओ से कार्यक्रम तय होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि पीएम कब आते हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से हॉलीडे इन में शपथ ग्रहण, सम्मान और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा समारोह में उपचुनावों की व्यस्तता के चलते नहीं आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य अशोक कुमार गुप्ता ने की। संघ ने राज्य में 247 मिलों और मसाला उद्योगों के प्रतिनिधित्व के साथ अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया। इसके तहत 20 जिलों में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। साथ ही संघ के उच्च स्तरीय कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया है, जिसमें 72 सदस्य शामिल हैं। उच्च स्तरीय कार्यकारिणी में 1 अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। एसआई भर्ती को रद्द किए जाने की चर्चाओं के बीच इसे यथावत रखने की मांग को लेकर आंदोलन तूल पकड़ रहा है।
इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिषेक शर्मा सुबह ट्रेनी एसआई के परिजन और रिश्तेदारों को लेकर मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर पहुंचे और गणेश को ज्ञापन देकर अपनी बात उन तक पहुंचाई। इस दौरान अभिषेक शर्मा कोहनियों के सहारे रेंग कर गणेश मंदिर पहुंचे। गणेश को इस अनूठे तरीके से ज्ञापन देते हुए अभिषेक शर्मा ने कहा कि वे जिन ईमानदार लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इस स्थिति में वे चलने की हालत में नहीं है, इसलिए उन्होंने गणेश तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये तरीका अपनाया है। अभिषेक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश दौरे पर हैं। जब वे राजस्थान आए तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एसआई भर्ती को यथावत रखते हुए जो ईमानदार हैं उनके साथ न्याय करें, लेकिन जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।